मैं रवि निषाद, पूर्वांचल रफ्तार, आपके बीच में मैं इस समय सहजनवा में मौजूद हूँ। सहजनवा विधानसभा में सदर लोकसभा गोरखपुर का जो चुनाव चल रहा है, श्रीमती काजल निषाद के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए आए हैं समाजवादी शिक्षक सभा के सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष चंद्रभान यादव जी। उनसे जानना चाहते हैं कि देश की सीमाएं किस प्रकार से असुरक्षित होती जा रही हैं, कि सुरक्षा में है, ये विस्तार से बताएंगे आदरणीय चंद्रभान यादव जी, सैनिक प्रकोष्ठ। जैसा कि आपने बहुत सही सवाल पूछा है देश की सुरक्षा के लिए, जो कि मैं एक सैनिक होने के नाते भली भांति उससे अवगत हूँ। और इस वर्तमान सरकार ने देश की सुरक्षा में सेंध लगा दिया है। जैसे गरीब, किसान, मजदूर सबके जो है अहित में काम कर रही है, उसी तरह देश की सुरक्षा के लिए अहित का काम कर रही है, जो कि अग्निवीर के नाम से जो है फौज को बना करके देश की सुरक्षा में सेंध लगा दिया है। जो व्यक्ति 4 साल की नौकरी के लिए जाएगा, जब लड़ाई लग जाएगी वो व्यक्ति बीच में ही रास्ते छोड़ करके अपने घर को पलायन कर जाएगा। वो देश की रक्षा क्या करेगा? जो ट्रेनिंग जो है 2 साल की होती है, 2 साल की ट्रेनिंग होने के बाद एक जवान जो है अपने यूनिट में जाता है, यूनिट में 5 साल की जो है सर्विस करता है, 7 साल में वो एक सिपाही बन करके तैयार होता है, जो देश की और बॉर्डर की सुरक्षा के लिए उसको बॉर्डर पे भेजा जाता है। लेकिन इस अग्निवीर को पैदा करके 4 साल की नौकरी करके देश की सुरक्षा में जो है सेंध लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिससे हमारा देश और हमारी देश के लोग जो है गुलामी के जंजीरों में जकड़ने के कगार पे पहुंच चुके हैं। जैसे कि चीन बॉर्डर पर जो जो कोई इमारत बनी थी, सूचना आ रही है कि उसको चीन ने ध्वस्त कर दिया है। क्या चीन की सेना भारतीय सीमा पे प्रवेश कर गई है? कहाँ तक गलत, कहाँ तक सही? जो कि आपने सही सवाल किया। चीन की सेना इसलिए भारतीय सेना के को दबाने के काम कर रही है क्योंकि उनको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है देश को जो है हमारी सेना को जो है कमज़ोर कर चुके हैं, और उसका फ़ायदा उठा करके चीन की सेना जो है हमारे भारतीय सेना को जो है दबाते हुए हमारे सीमाओं में घुसने का काम कर रही है। और ऐसा ही चलता रहा तो हमारा देश गुलाम होने में बहुत समय नहीं लगेगा। जैसे कि बीजेपी सरकार कह रही है कि 400 पार, मोदी की गारंटी, इस पे क्या कहना चाहिए? ऐसा है, मोदी सरकार पूरी भाजपा सरकार एक बहुरुपिया सरकार है, झूठों का अंबार बनाती है और सब के सब पूरे सिस्टम ने झूठा एकदम प्रचार करना शुरू कर दिया है, झूठ बोलने का काम कर दिया है। एक माननीय है बिहार में, माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, तो ये लोग 400 भाजपा वाले 400 400 चिल्लाते, वो माननीय जी बताइए इतने बड़े पद पर रहते हुए इतना वो हो गए कि कह दिए कि 4,500 पार, कह दिए 4,000 पार। और जो रेजांगला की लड़ाई थी, जो चीन की बात आप कर रहे हैं, वो रेजांगला की लड़ाई थी, 125 सैनिक हमारे थे भारत के, और उनको 10,000 सैनिकों को मार दिए। उसके बाद वो लोग कब्जा करके, तो वहाँ रेजांगला का पूरा चबूतरा बना हुआ था, शहीद स्थल बना हुआ था, उसको भाजपा सरकार कहती है कि हमारी 1 इंच जमीन नहीं गई है, और वो पूरा सब चीन ने ले लिया है और चीन ने उसको तोड़वा दिया। जैसे कि सूचना है कि भारतीय गांवों को, उस गांव का नाम चीन स्वयं रख रहा है। क्या गलत, क्या सही? ये सही बात है, ये सच्चाई है। केवल भाजपा सरकार झूठ का पुलिंदा है और सच्चाई पर पर्दा डालती है, और चीन हमारे अंदर बहुत से ज़्यादा कब्जा जमीन कर लिया है। यही हमारे श्रद्धेय श्री नेताजी, पूर्व मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी थे, तो बताइए सियाचिन की पर सबसे पहले वही रक्षा मंत्री गए थे, और उन्हीं की देन है। पहले बेल्ट टोपी आता था, अभी फौजियों की पूरी डेड बॉडी तक आती है। और उस समय हम लोग पाकिस्तान की सीमा में और चीन की सीमा में कब्जा कर लिए थे भारत की सैनिकों ने, लेकिन जो अभी जब से भाजपा सरकार आई है उसके बाद से हमारे भारत की भूमि पर काफी कब्जा कर लिए हैं सब चीन के सैनिक। समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में जो है कि अग्निवीर जो भर्ती होती है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, अखिलेश यादव ने घोषणा किया है प्रथम बैठक में उसको खत्म करेंगे। क्या आप लोगों ने अखिलेश यादव के समक्ष ये बात उठाई थी? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी खुद कहते हैं, और इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी
जो सांसद हैं वो खुद कहते हैं कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी अग्निवीर व्यवस्था तत्काल खत्म कर दिया जाएगा और जिस तरह से पहले भर्तियां होती थी उस तरह से भर्तियों को लागू कर दिया जाएगा। ये सब सैनिक प्रकोष्ठ के साथी थे, जो समाजवादी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के साथ ये सभी साथी आए थे। इंद्रेश यादव जी हैं, चंद्रभान यादव जी हैं, अनेक सैनिक जो देश की सेवा करते हुए अपना जीवन यापन करते थे, आज उनका पेंशन भी खतरे में है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए पूर्वांचल रफ्तार रवि निषाद के साथ। नमस्कार।